हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पोएट्री अ टाइगर इन द ज़ू। और इस पोम में जो पोएट है उसने जो बात की है, देखिए पहले लिखा ही है, इसमें स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, दिस पोम कंट्रास्ट्स अ टाइगर इन द ज़ू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। द पोम मूव्स फ्रॉम द ज़ू टू द जंगल and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. तो ये इस पोम को स्टार्ट करने से पहले ये बता दें कि हर एनिमल का एक हैबिटेट होता है, एक नेचुरल हैबिटेट होता है जिसमें वो रहता है, और वही उसे गॉड ने उसके लिए वही बेटर उसकी जगह है जहाँ वो रहता है, तभी वो अच्छे से ग्रो करता है, अच्छे से अपना जीवन जीता है। जैसे हम बर्ड्स हैं ना, उनको अगर हम किसी उसमें बंद करके पिंजरे में रख दें ना, तो उनका जीवन कहीं ना कहीं रुक जाता है। वो उड़ान जो उनकी भरते हैं और जो वो खुशी उन्हें महसूस होती है जब वो जैसा जीवन जीते हैं खुली हवा में, खुले आसमान में, वो पिंजरे में नहीं हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही हमने क्या किया है, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, हमारे टाइगर हैं या और भी सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, अगर हम लॉयन है इन सबको बंद करके अगर हम किसी भी पिंजरे में रख देते हैं तो वो जो होगा वो खुश नहीं रह सकता है, वो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं वो एनिमल। तो इस पोम में ये लिखा है कि एक टाइगर है जो जू में है और दूसरा एक टाइगर है जो फॉरेस्ट में है। तो जो फॉरेस्ट में है वो नेचुरल हैबिटेट में रह रहा है, और जो जू में है बंद, पिंजरे में जो बंद है, वो बार्स के अंदर है, वो कैसा फील करता है। तो दोनों में कंपेयर किया गया। तो पहले तो स्टार्टिंग में पोम जो है मूव करती है फ्रॉम जू टू जंगल, कि जू में कैसे रह रहा है और जंगल में कैसा रखता है, एंड बैक अगेन फिर से वो बताता है कि किस तरह से जू में है। पोएट सेज ही टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। पहले पोएम में स्टार्टिंग हो रही है तो टाइगर के बारे में बता रहा है, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, वो देखने में कैसा दिखाई देता है। तो कहा जा रहा है, पोएट कहता है कि उसकी जो बॉडी है उस पर स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, धारियाँ बनी हुई हैं, और येलो कलर से है ना, उसकी विविड स्ट्रिप्स, तो उस पर जो है कैसी बनी हुई है, धारियाँ बनी हुई हैं, निशान बना हुआ है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसकी जो पैर है ना वो काफ़ी गद्देदार है। वेलवेट मीन्स बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम है एकदम उसके पैर। और वो जो केज में है, जिस पिंजरे में बंद है, वो उसमें चल रहा है, छोटे छोटे स्टेप्स में वो मूव कर रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, है तो वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी कैसा है, शांत है। यानी कि जो टाइगर है वो जू में केज में बंद है, लेकिन गुस्सा होते हुए भी वो अपने उस गुस्से को वो कंट्रोल में करके वो शांत दिख रहा है नहीं वास्तविकता में वो। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। और पोएट कहता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो टाइगर जू में नहीं है, जो नेचुरल हैबिटेट में है, जो फॉरेस्ट में है, वो क्या कर रहा होगा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वो किसी घास में छिप करके बैठा हुआ होगा, किसकी तलाश में, नियर द वाटर होल, और कहाँ पे बैठा होगा, जहाँ पे सोर्सेज होंगे वाटर के, यानी कि पॉन्ड है या रिवर है, वहाँ पर बैठा होगा। और किसकी इंतज़ार में बैठा होगा, वेयर प्लम्प डियर पास, वो इंतज़ार कर रहा होगा कि उसका शिकार वहाँ पर आए और उसको वो पकड़े, वो उसको शिकार करे उसका। और कौन आता है नदी के किनारे या वाटर होल्स के पास में, वाटर रिसोर्सेज जहाँ होते हैं, खूब मोटे तगड़े, प्लम्प मीन्स खूब मोटे तगड़े डियर, हिरन आएंगे। और वो जो फॉरेस्ट में जो टाइगर है वो क्या कर रहा है, उन्हीं का इंतज़ार कर रहा है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द jungle says, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। और कह रहा है कि वो क्या कर रहा होगा, खूब स्नार्लिंग मीन्स होता है गुर्राने की आवाज़, जो साउंड निकालते हैं ये
टाइगर जो साउंड निकालता है उसकी बात कर रहे हैं कि वो जो जंगल के किनारे के गांव हैं वहाँ के घरों के पास पहुँच करके वो क्या कर रहा होगा, स्नानिंग कर रहा होगा, आवाज़ निकाल रहा होगा, खूब गुर्राने की आवाज़ कर रहा होगा, बारिंग हिज वाइट फैंग्स, और उसकी जो दांत हैं, जो नुकीले एकदम टीथ हैं, वो क्या हैं, दिख रहे होंगे, हिज क्लॉज, और उसके जो पंजे हैं, टेरराइजिंग द विलेज, गांव के लोगों को वो डरा रहा होगा। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो जू में है बंद टाइगर, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है, लेकिन कहाँ पर है वो, एक कंक्रीट सेल में, एक बार में बंद है, एक सेल के अंदर है, एक पिंजरे के अंदर है, और जो बहुत मजबूत कंक्रीट का बना हुआ है। उसकी सारी शक्ति उसके पीछे क्या है, उस पिंजरे में ख़त्म हो गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, विजिटर्स जा रहे हैं जू में, देख रहे हैं उसको, उसकी तरफ देख करके बातें कर रहे हैं, और वो क्या कर रहा है, वो पिंजरे में बंद इतना मजबूर है कि वो उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा, इग्नोर कर रहा है उन विजिटर्स को। तो सोचिए, इतना पावरफुल एनिमल है जिसकी शक्ति इतनी अधिक है, जंगल में है तो उसकी अलग शक्ति है, लेकिन पिंजरे में बंद कर दिया तो हमने क्या किया, उसकी शक्ति को ही हमने कम कर दिया है। तो इस तरह से आगे देखिए, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और जो जू में बंद है, जो पिंजरे में बंद है, सॉरी, जो जू में है और पिंजरे में बंद है जो टाइगर, वो रात हो चुकी है, और जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो पेट्रोलिंग कर रही हैं, वो रात में घूम रही हैं, वॉच कर रही हैं सुरक्षा के लिए, और ऐसी सन्नाटा है एकदम, और ऐसी रात में वो अकेला, वो जो टाइगर है वो स्टेयर्स, वो घूर रहा है किधर, उसकी आंखें एकदम चमचमा रही हैं, और वो आसमान की तरफ तारों को देख रहा है। और इस तरह से ये पोइट्री यहाँ पे एंडिंग हो जाती है कि किस तरह से हम, अब वो आसमान की तरफ देख रहा है तो जाहिर सी बात है, ऐसा लग रहा है जैसे वो कितना सैड है और दुखी हो करके वो आसमान की तरफ देखता है कि किस तरह से वो मिस कर रहा है। अगर इसको फील करें हम तो समझ सकते हैं कि अगर हमें इस तरह से कोई कहीं पे बंद कर दे तो हम अकेले होकर के क्या करेंगे, परेशान होंगे, अपनी शक्तियाँ भी नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते, मजबूरी में क्या करेंगे, हम अपनी बाहर की जो आज़ादी है उसको याद करेंगे कि अगर हम बाहर होते तो हम क्या कर सकते थे। इसी तरह से बिल्कुल हम लोगों की तरह से वो भी फील कर रहा है, और उस केज में बंद होकर के वो अपनी आसमान की तरफ देख रहा है और यही सोच रहा है, काश कि मैं भी जंगल में होता, अपनी जो है अपनी जो नेचुरल मेरी हैबिटेट वहाँ पर होता तो मैं कितना अच्छे से मैं वहाँ पे घूम रहा होता, शिकार कर रहा होता, और अपना अच्छे से जीवन जी रहा होता। और इस तरह से ये पोएट्री यहाँ पे एंडिंग हो जाती है। लेस्ली नॉरिस इसके पोएट हैं, और ये पोएट्री यहीं पे जो एंडिंग हो रही है। सो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, and thank you for watching.